जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ऋषि नगर हिसार की, और ख़ास बात ये है कि इलेक्शन का बिल्कुल समय पास में 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लेकिन जो उम्मीदवार है जगह जगह जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसी कड़ी में अभी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कमल गुप्ता, वो बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे। एक एकेडमी है जहां पर वो क्या संदेश देंगे, क्या बच्चों को बताएंगे, वो बातें तो आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि जो बच्चे उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आइए हम भी जानते हैं, देखते हैं क्या वहाँ पर वो संदेश देंगे, क्या कहेंगे। और जैसा आपको पता ही है 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 8 को आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको देख सकते हैं, अंदर की तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ आपको, सीधी तस्वीरें। और देख सकते हैं जो भारी संख्या में जो बच्चे हैं उनको सुनने के लिए पहुँचे हैं। जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारी संख्या में बच्चे हैं, उसमें गर्ल्स स्टूडेंट हैं, बॉयज़ स्टूडेंट हैं। और ये जगह कौन सी भाई? सेंटर है, सेंटर ऋषि नगर। क्या नाम सेंटर का? हमारा जो है ग्रामीण स्किल सेंटर है। अच्छा, क्या? ग्रामीण स्किल सेंटर। तो ग्रामीण स्किल सेंटर पे ये प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर बच्चे हैं काफ़ी। और खास बात जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और आज हमें घर बैठे यूरिया किस तरह से चीजें मिल रही हैं। और देख सकते हैं जो कमल गुप्ता बोलेंगे, मैं दिखा देता चुनाव का मतलब ही चुनाव है, और चुनाव किस लिए? बेटरमेंट के लिए। तो आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है। देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सुदामा के घर भगवान कृष्ण आए हैं। तो भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं। और क्या कहेंगे वो तो अलग बात रहेगी, और क्या संदेश देंगे, किस तरह से जो, क्योंकि जो कुछ जो बच्चे होते हैं, नया वोट भी बनता है कईयों का, नए वोटर भी होते हैं। लेकिन इलेक्शन का जो वक्त है बिल्कुल नज़दीक है। 5 तारीख को जो है वोटिंग है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने है। और एक ख़ास बात ये है कि अभी क्या कहेंगे गुप्ता साहब, वो भी सुनने का है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आज यहाँ रिंकू मनचंदा जी के इस संस्थान में, और आप सब लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टअप की, स्टैंडअप की, इस संस्थान में उपस्थित हमारे बहुत ही अच्छे मित्र आदरणीय अशोक कनौजिया जी, आदरणीय सुजीत जी, आदरणीय नरेंद्र बेदी जी, और सभी इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों। रिंकू जी ने काफी कुछ आपको बता दिया। भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो एक महोत्सव होता है। जिस प्रकार से हम होली दिवाली मनाते हैं, इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां और लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो वो त्योहार की तरह मनाया जाता है। इस त्योहार में हमको एक शक्ति मिलती है वोट डालने, और लोकतंत्र में वोट की जोड़ सबसे मजबूत है। ये सबसे मजबूत इसलिए होती है कि आप देश का भविष्य निर्भर करते हैं। आप चाहते हैं, आप सरकारें बनाते भी हैं और आप सरकार गिराते भी हैं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सरकार जो है वो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों के लिए होती है। अब जैसी प्रजा वैसी सरकार। अब सरकार गलत बन जाती है तो सरकार का कोई दोष नहीं, दोष आपका है कि आपने ठीक से सरकार का चयन नहीं किया। तो एक दो बात मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के इस पर्व में सबको हिस्सा लेना चाहिए। वोट जरूर डालें। फिर वोट कहाँ डालना चाहिए?
इस सरकार के आने से देश की तरक्की होगी, देश का गौरव बढ़ेगा, देश की आन बान और शान बढ़ेगी। अब देश ने कितनी तरक्की की, कितने स्टार्टअप्स पैदा किए, कितने स्टैंड अप हुए। दो तरह की पॉलिसियां होती है, एक स्टैंड अप पॉलिसी होती है, एक सीट अप पॉलिसी होती है। सीट अप पॉलिसी में जैसे केजरीवाल जी करते हैं कि सबको सब कुछ मुफ्त दे दो। अगर किसी व्यक्ति को बिगाड़ना है तो उसको मुफ्त राशन, मुफ्त कपड़ा, मुफ्त मकान, मुफ्त पेंशन, उसको ऐसा कर दो कि बस ना तो वो पढ़े, ना वो मेहनत करे, वो आलसी बन जाए, वो बैठा रहे। ये होती है सेटअप पॉलिसी, जो कि बहुत लोगों को पसंद है। अब हम कहते हैं कि हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, वो लोग खुश होते हैं। एक होती है स्टैंड अप पॉलिसी, जैसे नौकरियां भी हैं, लगा दी नौकरी, 20 लाख रुपए ले लिए, लगा, फिर वो वहां निकम्मा बैठा रहेगा, वो काम लोगों के करेगा। एक होती है स्टैंड अप पॉलिसी, आप गरीब हैं, एक तो आपको ये कह दिया जाए ले 10 लाख रुपए ले और अपना बिजनेस शुरू करो, ये तो है सीटअप पॉलिसी। एक हम ये कहें कि आपको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, आस्ता आस्ता आप इसको उतार लेना, आपके पास पैसे नहीं है ना, आपको थोड़ी परसेंटेज के इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, आप उससे काम करो। अब काम करोगे तो आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि ये लोन मैंने उतारना है। ये स्टैंड अप पॉलिसी है। जैसे मुद्रा बैंकिंग में हमने कहा कि हम 10,000 का लोन देंगे, 50,000 का लोन देंगे, 5 लाख का लोन। अब किसी ने रेडी लगानी है तो उसको 50,000 का लोन काफी है। कोई ड्राइवर है, उसने टैक्सी चलानी है, उसको 5 लाख का लोन काफी है। वरना क्या है कि वो सेठों से लोन लेता है तो उनका ब्याज ही इतना होता है कि वो महीने में कमा नहीं पाता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हमने रेडी वालों को कहा कि आप 10,000 का लोन ले लो। 10,000 का लोन लेके अगर आप इसको उतार दोगे 6 महीने में तो हम आपको 20,000 का लोन दे देंगे। विश्वकर्मा योजना है। और आप 20,000 उतार दोगे तो फिर हम आपको 50,000 का लोन दे देंगे। अब तो जो तो कर्मशील है वो तो उतार के और 50,000 का लोन लेकर उसको भी उतारेगा, वो कर्मशील बन गया, कर्मयोगी बन गया। और एक आदमी जो 10,000 की नीयत खराब करके कहता मैं तो वापस नहीं दूंगा, तो उसको 20,000 का लोन नहीं मिलेगा, उसको 50,000 का भी लोन नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट के 10,000 तो खा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको फ्री में 10,000 का लोन दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके पीछे जो ये कहा कि जो मेहनत करेगा, जो अपने पैरों पर खड़ा होगा, उसको हम बाद में भी सहायता करेंगे। लेकिन जो खड़ा ही नहीं होना चाहता तो 10,000 रुपए खा गया, उसका सारी उम्र के लिए वो कोई लोन जिंदगी में कभी भी ले नहीं पाएगा। बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना सिफारिश के अगर किसी को नौकरी मिलती है तो वो पूरी उम्र स्वाभिमान से जीता है। किसी की सिफारिश से नौकरी लगती है तो वो डिप्रेशन में रहता है कि तेरी सिफारिश से स्कूल में एडमिशन, सिफारिश से पास होना, सिफारिश से नौकरी लगना, वो पूरी जिंदगी में उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कभी उभर नहीं पाती। वो इस मलाल में रहता है कि यार तेरे में क्षमता नहीं है। तो आप बच्चे हैं, यंग हैं, आपको मैं कहता हूं कि वोट जरूर डालिए। आपका वोट देश का भविष्य निर्धारित करेगा और आप अपने पैरों पर खड़े होकर स्वाभिमानी बनिए, स्वाभिमानी। और पहली दफा वोट डालने वाले को तो और भी गर्व होता है
क्योंकि वो देश का हिस्सा बनता है, देश में सरकार के चुनाव का हिस्सा बनता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि पिछले 10 साल में जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उससे पहले 60 साल में जितना कांग्रेस ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से बहुत ज़्यादा काम किया। राम मंदिर बनाया, धारा 370 तोड़ी, देश के गौरव को बढ़ाया और फिर स्टैंड अप और स्टार्टअप में बहुत काम किया है डेवलपमेंट के लिए। हमने बहुत सारे लोन दिए हैं, बहुत सारे सड़कों का काम किया है, ये आप देख सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ अपना वोट भी डलवाइए, अपने परिवार का वोट भी डलवाइए, अपने गली मोहल्ले सगे संबंधी पिता माता बहन भाई सबका वोट डलवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत रिंकू जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आज हमें मार्गदर्शन मिला श्रीमान कमल गुप्ता जी का और हम अपने संस्थान की तरफ से डॉक्टर साहब को एश्योरेंस दिलाते हैं कि हमारे यहाँ से एक एक वोट हमारे परिवार का, हमारे सबके परिवार का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही गिरेगा। ये हम आपको पूरा विश्वास दें, क्योंकि आज देश का युवा भी ये चाहता है कि मेरी भागीदारी देश के डेवलपमेंट के अंदर हो। इसी विश्वास के साथ आज आप हमारे बीच में आए, आपने अपना समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। नीचे कोई रह तो नहीं रहा, दोबारा करेगा तो मुश्किल है। आ जाए नीचे का भाई ठीक है। नमस्कार सर। यही कर देते बच्चों के पास। नहीं, बच्चों नीचे करेंगे, नीचे और रह गया और दोबारा मेरा बोलने का। तो तस्वीरें देख सकते हैं आपके सामने है, सीधी तस्वीरें जो ग्रामीण स्किल सेंटर है वहाँ की। और अभी चलते हैं नीचे और बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, गुप्ता से देख लेते हैं। चलिए, सीधी तस्वीरें जो आपके सामने थी, जो अभी ग्रामीण स्किल सेंटर जो ऋषि नगर में है वहाँ की तस्वीरें। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ख़ास बात है कि काफ़ी संख्या में जो बच्चे यहाँ पर उन्होंने सुना है कमल गुप्ता जी के जो विचार थे। सर आ जाएंगे। लाइट्स ऑन कर दो। सर नमस्कार। आज आप जो बच्चे हैं, युवा बच्चे खास करके, उनसे मिले हैं, क्या कैसा लगा? सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, बच्चे देश का भविष्य हैं, देश का गौरव है और इनमें बहुत बच्चे पहली बार वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। तो हमने इनसे जो बातचीत की उसमें यही कहा कि ये बहुत गौरव की बात है कि लोकतंत्र में वोट का किसी को अधिकार मिलता है। तो उनसे बातचीत में ये आई बात कि वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। वो सरकारें बना भी सकते हैं, सरकारें गिरा भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो लोकतंत्र में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, वोट जरूर डालना चाहिए। और फिर वोट किस पार्टी को डालना चाहिए? वो पार्टी देश के हित में हो, देश का गौरव बढ़ाए, देश का विकास करे, परिवारवाद ना हो, घोटाले वाली सरकार ना हो, ऐसी सरकार का चयन करें।
इतनी बात है। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो पहली बार वोट डालेंगे, हाँ। लेकिन सही गलत का उनको कैसे पता लगेगा? नहीं, ये देखेंगे ना। पढ़े लिखे बच्चे हैं, अखबार पढ़ते हैं और देश में डे टू डे की टीवी भी देखते हैं, समाचार पत्र भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, तो पता लगता है कि किसकी वजह से देश का नाम पूरे संसार में ऊंचा हुआ। देश ने कितनी सड़कें बनी, कितने संस्थान बने, कितने IIM बने, कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बने। ये सब चीज़ें कौन स्टैंड अप पॉलिसी पर काम करता है, कौन सिट अप पॉलिसी पर काम करता है, तो ये सब बच्चे जज करेंगे। जज करने के बाद वोट डालेंगे। लेकिन कई तरह का जो प्रोपगेंडा होता है उससे बचकर बच्चे राष्ट्र हित में जुड़े हैं, उसके लिए देखिए, ये तो टीचिंग करनी पड़ेगी और ये तो उनको जो शिक्षा मिलती है उनको माँ बाप से भी मिलती है, गुरुओं से भी मिलती है और समाज से भी मिलती है। तो आप अपना प्रचार प्रसार के बारे में क्या कहेंगे कि अभी तो कुछ दिन बचे हैं? नहीं, हमारा प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है और दिन पे दिन ये स्टीप की तरह ऊपर चढ़ रहा है, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा है और मैं बड़ा आश्वस्त हूँ कि हिसार से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार हरियाणा में। क्या मान के चले 28 तारीख के बाद कुछ अलग ही फेरबदल हो जाएगा? जो माहौल अभी भी अच्छा माहौल चल रहा है, जैसे जैसे नेता आएंगे तो ये और चढ़ेगा। अभी पीछे डॉक्टर जो एसोसिएशन है उन्होंने भी समर्थन दिया था। हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटलों में मैं जा भी रहा हूँ, हॉस्पिटल के स्टाफ समेत समर्थन मिलता है, बहुत अच्छा माहौल है। तो क्या मान के चले लोग कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल आश्वस्त हूँ, हिसार से कमल का फूल खिलेगा। धन्यवाद। तो सीधी तस्वीरें आपने देखी जो ऋषि नगर है वहाँ पर जो ग्रामीण स्किल सेंटर है वहाँ की, और ख़ास बात है कि साफ तौर पे बोल दिया है कि फूल खिलेगा कमल का। और 28 तारीख को जैसे सभी को पता है PM की रैली भी है, उसके बाद का भी आप देख पाएंगे क्या हालात बदलते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है बच्चों ने भी सुना है और बच्चों ने कहा भी है और बच्चों को इन्होंने भी कहा है, मैसेज दिया है। और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट वोटर है उनसे अपील है कि अपना जो वोट है अच्छे से देख के, परख के, सोच के डालें। इसी अपील के साथ मैं लेता हूँ फिलहाल इजाज़त। कैमरामैन खुशीराम दिनेश के साथ मैं देव आजाद। जय हिंद।